राम राम जी, जय जोहार। तो आज की वीडियो थोड़ी सी खास होने वाली है। वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। सब ऊपर वाले कर दिए, देखो। दो बहन भैया लड़के की शादी करके पापा खत्म हो गए। अच्छा, लड़के की शादी कर गए ना? नहीं, लड़की की करी। अच्छा, लड़की की शादी कर दी। लड़का की तो मैंने नहीं करी, मैंने पढ़ा लिखा है। अच्छा, आपने पढ़ा लिखा है? पूरी गेल थी। अच्छा अच्छा, पहले पूरी। जयपुर में भी बेली मैंने 10 साल। अच्छा, जयपुर में 10 साल पढ़ी हुई? 10-15 साल जयपुर में। बहुत मेहनत करी आपने। क्या करें, बहुत मेहनत करी है। मानो अभी मेहनत ही कर रहे, देखो। अब जहाँ तक कम जानते हैं अब नहीं जानते दुकान उकान पे? पूरी रेलवे की जानते हैं। मैं जब जाते चली जाऊँ, मैं हाँ, जब तो जाए सही नहीं बात। कहना हूँ हाँ, कि लाला मत जा रही वहाँ। अब पहले तो पैसा कम मिलता, 500 का नोट मिले एक दिन। अच्छा, 500 का नोट मिला। पर मतलब ये भैया रात के 12 बज जाए, 1 बजे हमें टाइम बहुत लग जाए वहाँ बात है। तो क्या 250 रुपये पड़े हैं भी। अच्छा, हाँ, सही बात है। 250 दिन के 250 रात। अच्छा, ऐसे है। 500 ही लेंगे, 250 रात के हो गए, 250 दिन। सही बात है, पूरी मिली है। ये भी सही है। पर तो ना जा भाई, और मैं रोटी बना जा भी। अच्छा अच्छा, और वे कहते हुए नहीं तू तो जा, हम तो वही बना लेंगे हमारी। सही बात है। तो मैं तो भैया बाबा ये लंबी होटल है नहीं, हाँ, बड़ी चौपर पे से जा भाई। अच्छा, वहाँ से जावे काम पे है। बड़ी चौपर पे ये लंबी होटल के आगे। ये भी सही बात है। बहुत दुख पायो भाई। और यार खा के खा ले जा पहुँचे हलवाई भाई, ये लंबी होटल चौपड़ पे आज छोड़ दे दे। मानते भैया का जाओ अपने अपने साधन से खाई जाओ जा। सही बात है, आगे अपनी जानो खुद ही। जब फिर खावे ना भाई ना गलता गेट जाके भी नहीं मिले तो हम तो भैया बड़ी चौपड़ पे तो धरे मूड पे थेला हाँ, धब्बा ना आवे। पैदल है, पैदल पैदल जावे। गजब। तो सीन इज दैट, अभी बच चुके हैं शाम को 7 और ये देखो बैग ही बैग हो रहे चारों तरफ। इतनी खतरनाक तरीके से आए। 4:20 हो गई है, जग रही है, देखते हैं। हाँ, जग रही है, जग रही है, जग रही है। हाँ बेटा, 4 भी। हाँ हाँ, देख कुछ होगी। हाँ बेटा, देख। लाइट दिख रही, लाइट, फोन की लाइट दिख रही। देख देख कैसे भग रही, देख। हाँ बेटा, क्या खा रही है? आजा 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 मेरे बच्चे, आजा। वो आवा देख। हाँ, आजा आजा मेरे बेटे, खड़ी हो जा। क्या बात है, क्या बात है। आजा आजा आजा। मन क्या हाल है तेरे? क्या पहली तो नहीं है? क्या फैर ली हुई? जादू, जादू बनवा, जादू। आ रही क्या सब्जी बनाई? क्या जुकाम करी तेरी डोकरी ने आने याने? दाल बाटी बना लो। दाल बाटी बना रही, बढ़िया बना। बेटा क्या कह रही है? हाँ, खांसी पूरी तरह है। कौन सा खाना खा रही? बता, खाने का नाम बता। ये बता दे यार, नहीं बता, ये बता दे। नहीं बता, पूरी नहीं काटा तेरी। गाना खा भागती रहे, देख। तो आज अपन खाने खुशी में बन रही है भाई दाल बाटी। राजकुमारी इतनी मेहनत थी, राजकुमारी मेरे बार दाल बाटी बना रही बेचारी मेहनत से, देख धुआं मर मर। वाह, अब मेरे लिए इतनी मेहनत, ये कितने का सीन हो जाए। ये तो पक्को जल्दी डालेंगे डालेंगे। हाँ, टमाटर डाल ले। सूखा डालना है कि नहीं है? अरे तो मिक्सी में पीस लेती ना। नेक्स्ट तो 100 है। ठीक है साहब, जल्दी डाल दो, तुरंत है। हाँ, कम कर दे गैस है। देख ले साहब, लखन से का दबाव लगो मेरे को। जब उन्हीं सीखी 5 साल हो गए। और क्या, देख ऐसे ऐसे पीस भी करे कोई यहाँ यूँ दे घुमा घुमा के। देख ऐसे घुमा कोई यार, ये भगवान, ऐसे घूमगी कोई दवाई थोड़ी है, जोर लगाना घुमा में। और क्या, हिल हद होगी मतलब। तो वैसे बेना मतलब भैंस खा रहे हो तुम दूध घी है। अरे तुमने हद कर ली, देख लो साहब, अब देख लो तुम खुद ही देख लो। दूर लाड़ी
तो बन चुकी है दाल। इधर बाटी बन नहीं है और इतने दूर दूर बाटी रखी थे ना, जगह तुमको है नहीं है। तो मैं लखन कैसा नहीं है बताया, सही रखी था ना बाटी। ये बेचारा देखा अभी कैसा हो रहा, देखो आप देख ले साफ देख। नहीं नहीं अभी टेढ़ा ऐसे ही धरा जब से ही मेरा नाम लगा रही है। देख ले वो साफ ऐसे लखन है। अरे मैंने नहीं रखा। हाँ सही है। तो दाल हो चुकी है ऑलमोस्ट डन। आय हाय आ जाओ दोस्तों, सारे के सारे दाल बाटी खानी हो तो ज़बरदस्त सॉलिड हो गया मामला। तो सेटअप इज़ रेडी, कुछ प्यारी सी वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। लाइट, कैमरा एंड एक्शन। सफ़र रहा जयपुर से लेकर और ऑलमोस्ट गांव तक का, घर तक का। तो रास्ते में बहुत सारी टेंशन्स थी। लगभग ये लेडी जो मुझे मिली, जिनसे मेरी बात हो रही है, ये महुआ के करीब मुझे मिली थी। महुआ के करीब ही बैठी थी बस में। इससे पहले बहुत सारी चीज़ों को लेकर मैं टेंशन में था। जस्ट लाइक कि मेरे पास 2-3 तो बैग थे और 2-3 बैगों में बहुत सारा सामान, प्लस में मुझे बस में सीट भी नहीं मिली। जयपुर से महुआ तक, महुआ पे मुझे सीट जाके मिली। तो रास्ते में जो मेरा पहला विचार था वो ये था कि यार कितना टाइम हो गया मुझे भाग दौड़ करते हुए, मेरे पास एक अच्छी गाड़ी नहीं है और ढिमका फलाना ढिकाना जाना क्या क्या सोच चल रही थी, थॉट्स चल रही थी। मुझे लगा मैं बहुत बुरा फंस चुका हूँ इस फील्ड में, इस करियर में, और शायद कैमरा फोटोग्राफी टीसी की फील्ड में। फिर थोड़ी देर बाद मुझे समझ में आया कि महीने की लगभग 50 से 60 हज़ार किस्त देना बहुत नॉर्मल चीज़ नहीं है और हम लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं, ये भी बड़ी बात नहीं है। फिर धीरे धीरे करके समझ में आया इन लेडी से बात करके कि सच में जीवन में संतुष्टि कितनी ज़रूरी है, जो हमारे अंदर थी नहीं, बची नहीं ऑलमोस्ट, जो इनके ज़रिए हमें पता चलेगी। इन्होंने बताया कि अपने जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल किया है। पूरी बेलने वाली की जॉब करती थी, मतलब डेली की 250 रुपये पर डे के हिसाब से जाती थी। अगर नाइट को 10 से 12 बजे तक भी काम होता था तो 250 500 रुपये इनको मिलते थे। और ऑलमोस्ट अब से नहीं, बहुत टाइम पहले से काम करती थी ये। मान लो जयपुर में करीब 20-20 किलोमीटर जब किराए के पैसे नहीं होते थे तो पैदल भी ये जाती थी। तो ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, इनके हस्बैंड खत्म हो चुके। मतलब ऐसे ऐसे बहुत सारी स्ट्रगल की चीज़ें सुनाई, जैसा कि आपने सुना होगा वीडियो में कि इस तरह के स्ट्रगल के साथ गुजरी है। तो एक चीज़ बहुत अच्छे से मुझे जो समझ में आई वो ये है दोस्तों कि जीवन में संतुष्टि का होना बहुत ज़रूरी है। संतुष्टि यानी खुद का सेल्फ सेटिस्फिकेशन की, यस, जो हो रहा है बेहतर हो रहा है। संतुष्टि यानी कि जो होगा वो भी बेहतर ही होगा। कहने का मतलब तसल्ली पकड़ो, जीवन में कुछ भी एक साथ नहीं होता, सब धीरे धीरे करके होता है। हो सकता है आज हमारी कैमरेज की EMI चल रही हो, AC है, फलाना है, ढिकाना है, मतलब हज़ारों चीज़ें की EMI है। अगर फ़ोन भी लेंगे आज के टाइम पे तो महंगे फ़ोन है, 1.5-2 लाख रुपए के फ़ोन आते ही है। ज़रूरी भी है क्योंकि ब्लॉग डिलीवर हो रहा है तो आपको इसी फ़ोन से हो रहा है। तो एवरीथिंग कि सब कुछ EMI पे एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि हम कोई बहुत बड़े रईस तो है नहीं। तो चीज़ें वही है कि जीवन में तसल्ली पकड़ो और कंसिस्टेंसी के साथ जिस काम में भी आप लगे हुए हो उस काम को शिद्दत से करो। वक्त भले ही लगता है लेकिन आपको कामयाबी 100%, 100%, 100% मिलती है। तो आज जो मेरे जीवन में हुआ ये भी एक तरह से मतलब मेल में ला भी मान लो कि भगवान ने सही रास्ता दिखाने के लिए इस लेडी को भेजा। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं जयपुर से आया हूँ, घर रुका हूँ, बस खाना खाया और सीधा मैं वीडियो बनाने के लिए आया हूँ। ये सेटअप तैयार किया जो आपने वीडियो में देखा। मैं ये बहुत आलस करता हूँ मैं ऐसे टाइम पे, जब मैं जयपुर से आता हूँ रास्ते में इरिटेट हो जाता हूँ बहुत भयंकर। लेकिन आज इस लेडी की बात नहीं मान लो, दिल खुस्सा कर दिया एक तरीके से और लगा कि सच में जब ये इतने स्ट्रगल के बाद इतनी मेहनत कर सकती तो हम तो ना के बराबर मेहनत कर रहे भाई। जो लोगों की सैलरीज, ये मान लो कि आज के टाइम पे कोई प्राइवेट जॉब करता है उसकी सैलरी भी 20 से 25 हज़ार खींच के मानो, जो भी जब जाके जब अपनी फील्ड में कम से कम 5 साल का एक्सपीरियंस गेन कर चुका हो, हम एटलीस्ट 50 से 60 हज़ार EMIs पे कर रहे हैं तो हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। तो देखा जाए तो हम लोग बहुत आगे हैं और पूरा कचरा दिमाग से निकल गया जब इनकी बातों से हम लोग रूबरू हुए, इनसे मुलाकात हुई, सारा कुछ। तो क्या बोलूँ, मेरे शब्द ही थम जाते हैं ऐसी जगह पे आके। आई होप कि मैंने जो चीज़ें बताई हो आपको वो समझ में आ गई हो। वैसे तो खैर ऑलमोस्ट जो हमारे व्यूवर्स हैं ज़्यादातर मोस्टली फीमेल्स ही है जो घरों में रहते हैं। तो आपसे भी मेरी गुजारिश है कि घरों में कभी भी इस तरह का कलेश ना करें। हो सकता है आपके हस्बैंड बेचारे बहुत थक हार के जॉब करते हो या पर कहीं रहते हो, जो भी करते हो। ऑलमोस्ट देखो
हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारी फीमेल्स होंगी जो जॉब भी करती होंगी, मैं वो नहीं कह रहा कि अदरवाइज़ आप सारे कर रहे थे हो, बट ऑलमोस्ट हाँ कि सबके पति है, हस्बैंड है, भाई है, सब काम से घर लौटते हैं, उनसे प्यार से हंस बोल कर बात करिए, क्योंकि पता नहीं किस लेवल का फ्रस्ट्रेशन वो दिमाग में लाए हो, और हो सकता है कि आपकी कोई बात उन्हें बुरी चुभ जाए कि उनको अपना जीवन ही बुरा लगने लग जाए। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, कई बार मैं बहुत सारी चीज़ें ब्लॉग बनाना तक छोड़ दिया मैंने इस चीज़ की रीज़न की वजह से, क्योंकि हो सकता है कई बार घर परिवार में से सिचुएशन मेरे साथ भी हुई हो, लेकिन देखो मैं थोड़ा समझ लेता हूँ लोगों को सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि मैं उठा बैठा हूँ हर तरह के लोगों में, तो मैं जल्दी चीज़ समझ लेता हूँ और मैं एडजस्ट हो जाता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे तो वो फ़र्क ना पड़ने वाली बात है एक तरीके से। तो रिक्वेस्ट है आप सभी महिलाओं से, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, कि प्लीज़ अपने परिवार को प्रॉपर समझिए, प्रॉपर समझने की कोशिश करिए। हो सकता है आपकी IQ लेवल कम हो सकता है आपको चीज़ सही समझ में नहीं आ रही हो, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ, तो कोई बात नहीं, एडजस्ट करिए। हो सकता है अगला थोड़ा गलत भी हो तो चलते रहिए, कहने का मतलब ये है। मैं कहाँ से लेके बातें कहाँ तक पहुँच गया, क्योंकि दिमाग में आज इतनी सारी चीज़ें आ रही है ना कि मैं क्या बताऊँ, और कैमरे पे मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। बाकी मेन चीज़ अपना फोकस करते हैं, वही वाली बात की कंसिस्टेंसी, कोई भी आप काम कर रहे हो दिल से खुश होकर करो। और प्लीज़ लेडीज़ों से मेरी खास कर गुजारिश है कि कलेश घर की, ये मान लो कि ख़त्म होने का सबसे बड़ा रीज़न होता है, घर परिवार को विनाश की ओर जाने का सबसे बड़ा रीज़न होता है। तो ऑन माई रिक्वेस्ट प्लीज़ हंस मुस्कुरा के बात करिए, जब भी आपके हस्बैंड काम से आए, जब भी आपके भाई काम से आए, जब भी आपका बेटा काम से आए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक स्माइल उनकी सारी थकान दूर कर दे, मतलब उनके काम की सारी चीज़ों की। तो आज का व्लॉग इसी रीज़न पे था कि मुझे लगा ये मैसेज सब तक पहुंचाना चाहिए, जो लोग मेरे व्यूवर्स हैं, वीडियोस देखते हैं। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग अभी भी हमें तकरीबन ये मान लो साल भर बाद में ब्लॉग डाल रहा हूँ, फिर भी आप इतना प्यार दे रहे हो, तो मेरे लिए, मुझे लगता नहीं कि मेरे जीवन में इससे बड़ी कोई उपलब्धि होगी कि आप लोग अभी भी इतना प्यार हमें दे रहे हो। तो दिल से थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, इतना प्यार आपका बनाए रखने के लिए। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, जय जोहार।